हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और इस सब्जेक्ट में हमने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी तक हमने लिंक लिस्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि मेमोरी में जो ब्लॉक क्रिएट होता है, नोड क्रिएट होता है, वो कैसे क्रिएट होता है और किस तरीके से अगले नोड्स को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, वो हमने देख लिया है। हमने एक प्रोग्राम की मदद से कैसे एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी लिंक लिस्ट में सबसे आखिरी में, वो भी देख लिया। देखिए, एलिमेंट इंसर्शन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। तो जो आखिरी बना हुआ नोड है उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट करना, या सबसे पहले बने हुए नोड से पहले नोड इंसर्ट करना, या किसी भी लोकेशन पर नोड इंसर्ट करना। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देख लिया था, सी प्रोग्राम लिखा था और उसको समझा था कि किस तरीके से सबसे लास्ट नोड के बाद में अगर कोई नोड इंसर्ट करना है तो कैसे वो नोड इंसर्ट होता है, वो हमने देखा था। तो आइए अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से नोड इंसर्ट करना है किसी सबसे पहले बने हुए नोड के पहले, और किन्हीं भी दो लोकेशन के बीच में नोड को इंसर्ट कैसे करना है, ये अब अपन देखते हैं। इसके लिए हम सी प्रोग्राम लिखेंगे, इसको समझेंगे। आइए स्टार्ट करें। इसमें अगर इंसर्शन करना है तो तीन तरह से इंसर्शन हो सकता है। एक तो लिंक लिस्ट के आखिर में इंसर्शन कर सकते हैं हम, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। एक हो सकता है एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, मींस कि आपका जब लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में आपको इंसर्ट करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, या फिर मिडिल में कहीं पे इंसर्ट करना है, तो वो पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से एंड में हम इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने एक कोड भी लिख लिया था। अब हम इसी कोड को ही आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से स्टार्ट में इंसर्शन हो सकता है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है, प्रीवियस ट्यूटोरियल, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस पार्ट से इस पार्ट को देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कोड में क्या लिखा है और एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक एक लाइन मैंने क्यों लिखी है। और फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूं। तो मैंने मेन फंक्शन लिखा था, स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने एक नोड क्रिएट किया था। इस नोड में मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे, एक था इंटीजर टाइप का और एक था पॉइंटर टाइप का। पॉइंटर नोड टाइप का है क्योंकि वो उसी टाइप की लोकेशन को पॉइंट करने वाला है, मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो इसलिए पॉइंटर का टाइप क्या होगा, डेटा टाइप नोड टाइप का होगा। फिर ये टाइप डेफ यूज किया था जिससे कि मैंने इसको रीनेम किया था, जैसे कि मुझे बार बार स्ट्रक्ट नोड ना लिखना पड़े, मैंने खुद का एक नाम उसको दे दिया नोड। तो ये नोड जो है खुद में एक डेटा टाइप बन गया है, और अब जब भी मुझे नोड क्रिएट करना होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का, तो सिर्फ मैं नोड लिख दूंगा और नॉर्मली पॉइंटर क्रिएट कर दूंगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मुझे लिंक लिस्ट को मेंटेन करना है तो एटलीस्ट मुझे तीन पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। एक हेड जो कि स्टार्ट को पॉइंट करेगा, एक लास्ट जो कि लास्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, और एक टेम्प जो कि करंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, जो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से एलोकेट करवाऊंगा। फिर दो वेरिएबल और ले लिए थे मैंने, काउंट और चॉइस। काउंट में मैं नंबर ऑफ पॉइंटर जितने मैं बनाते जाऊंगा उसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, या फिर लिंक लिस्ट को अगर मैं आइटरेट करूंगा तो मुझे अगर काउंट करना है तो उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया था कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं लिंक लिस्ट में, उसको काउंट करने के लिए। चॉइस हमने इसलिए लिया था कि हम यूजर से बार बार इनपुट लेंगे कि क्या आपको और लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है एलिमेंट। अगर यस तो वो 1 इंसर्ट करेगा, नो तो फिर 0 करेगा, और वाइल लूप में वो चलता जाएगा। स्टार्ट में लास्ट जो है वो 0 होगा। लास्ट क्यों 0 होगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा लास्ट लोकेशन जो होगा वो 0 होगा।
फिर मैंने एक वाइल लूप लिखा था। वाइल लूप में मैंने जब तक चलाएंगे जब तक कि चॉइस यूजर 1 इनपुट करता रहे, और यहां से हम इनपुट लेते रहेंगे इस लाइन से कि क्या चॉइस की उसकी क्या है कि दोबारा से वो लूप चलाना चाह रहा है या नहीं, मतलब कि और इंसर्ट करना चाह रहा है या नहीं। अगर वो एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा होगा तो हम मेलॉक के थ्रू मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर देंगे और वो टेम्प में असाइन कर देंगे। और टेम्प के नम पार्ट में, मतलब कि उस मेमोरी ब्लॉक के न्यूमेरिकल पार्ट में हम यूजर से इनपुट ले लेंगे और उसको स्टोर कर देंगे। फिर एक इफ एल्स ब्लॉक बनाया था। इफ एल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्ट है, क्योंकि अगर फर्स्ट लोकेशन है तो इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, लिंक लिस्ट अभी बनना स्टार्ट हो रही है। तो अगर लिंक लिस्ट बनना स्टार्ट हो रही है मतलब कि लास्ट में क्या होगा, 0, क्योंकि हमने लास्ट को शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। तो इस समय क्या होगा कि आपका हेड भी वही लोकेशन होगा, लास्ट भी वही लोकेशन होगा और टेम्प भी वही लोकेशन होगा। मतलब कि तीनों पॉइंटर जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट है, सिर्फ फर्स्ट नोड क्रिएट हुआ है। तो स्टार्ट भी वही होगा, लास्ट भी वही होगा, और जो टेम्पररी मतलब कि जो अभी करंट लोकेशन जिसको पॉइंट कर रहा है टेम्प, वो भी वही होगा। तो तीनों को हमने सेम में असाइन कर दिया। लेकिन अगर सेकंड पार्ट, अगर एल्स में हमने क्या लिखा कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा कि लास्ट के पीटीआर में हम करंट लोकेशन को इनिशियलाइज कर देंगे। मींस टेम्प अभी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, टेम्प किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जो कि अभी हमने मेमोरी क्रिएट की है। तो लास्ट के पीटीआर में हम वो वाला पॉइंटर डाल देंगे और टेम्प को अब लास्ट बना देंगे। इस तरह से टेम्प जो है वो फ्री हो जाएगा, और अगली बार जब ये लूप चलेगा तो टेम्प अब नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। तो इस तरह से हमने ये लूप कंप्लीट किया था। और एट द एंड हमने क्या किया था कि लास्ट के पीटीआर को नल से इनिशियलाइज कर दिया था, ताकि हमारा जो एंड है लिंक लिस्ट का वो हमेशा नल टर्मिनेटेड हो जाए। और उसके बाद ये इतना जो कोड है, इतना कोड हमने सिर्फ लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए किया है और कुछ भी नहीं। इसके पहले वाले कोड में लाइन नंबर 37 तक हमारा लिंक लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद यहां से लाइन नंबर 39 से जो मैंने कोड लिखा है, ये सिर्फ लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए लिखा है। तो मैंने आपको कहा था कि हेड पॉइंटर को कभी भी मूव नहीं करते, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट का स्टार्ट लोकेशन हमेशा पता होना चाहिए। तो इसलिए हम उसको टेम्प में इनिशियलाइज कर देंगे, और टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम ये लूप चलाएंगे और उसके सारे वैल्यूज को प्रिंट करते जाएंगे टेम्प के पीटीआर में नेक्स्ट, और काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में उसका काउंट प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से लिंक लिस्ट हमारी बन जाएगी और ये सिक्वेंशियली लाइन से बनेगी। अब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। अब हमें क्या सोचना है कि अब हमें लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट अगर हमारी ऑलरेडी बनी है तो उसके समय क्या होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। जो हमने अभी तक कोड लिखा था उसमें हमारी ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि 3 नोड्स हैं और एक 2 पॉइंटर, एक हेड पॉइंटर है और एक लास्ट पॉइंटर है। हेड वाला फर्स्ट वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और लास्ट वाला लास्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जो पहला वाला पॉइंटर है इसका भी खुद का कुछ एक एड्रेस होगा, मान लो 50, और ये जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मान लीजिए 100 है। तो ये फर्स्ट वाले स्टार्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। फिर इस फर्स्ट लोकेशन के पीटीआर में ये इसका डेटा पार्ट है, जो ब्लू कलर में लिखा है वो डेटा पार्ट है, और जो रेड कलर में लिखा है वो उसका पॉइंटर पार्ट है। तो जो पॉइंटर में ये नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है और डेटा पार्ट में डेटा है, तो 10, 20, 30 हमारा डेटा हो गया, जो कि हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना रहेगा। और ये जो 200 लिखा है ये नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, ये 300 लिखा है नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, और इस लास्ट लोकेशन का एड्रेस हमारे एक लास्ट नाम के पॉइंटर में भी स्टोर है, जिसका खुद का भी एक एड्रेस होगा, उसका 60 एड्रेस होगा उस पॉइंटर का भी। अब हमें क्या करना है कि इस हेड में एक और स्टार्टिंग में एक और एलिमेंट मान लीजिए इंसर्ट करना है। मान लीजिए 10 के पहले
मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 11। तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया और इसको मेमोरी एलोकेट कर दी, और इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि हमेशा मैंने अभी आपको बताया कि इसको पॉइंट करने के लिए हमने एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल लेके रखा हुआ है। तो अब इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें स्टार्ट में कोई लोकेशन में इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले एक हमें मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा जिसको कि टेम्प पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको पहले हम कोड में भी साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाते हैं। तो सेम अब हम क्या करेंगे कि हम टेम्प वाला वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था हम उसी को ही यूज कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यही वाली लाइन जो ऊपर मैंने लिखी थी उसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए लाइन लिखी थी और ये टेम्प में इनिशियलाइज हो रहा था। तो यही सेम लाइन मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं आपको एरो बता देता हूं। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग इंसर्टिंग नोड एट द स्टार्ट। तो इसके बाद का जो कोड है ये नया वाला कोड रहेगा जो अभी हम कोड लिखने जा रहे हैं उसके लिए। तो यहां पे हम मेमोरी क्रिएट कर लेंगे मैलॉक के थ्रू, सेम जैसे हमने प्रीवियस तरीके से किया था, और टेम्प में उसका एड्रेस आ जाएगा। तो जो हमने डायग्राम में लिखा है कि मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया और उसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, तो इस लाइन से ये काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें एक डेटा इंसर्ट कराना है यूजर से। मान लीजिए कि मुझे 10 इसमें इस मेमोरी ब्लॉक में मुझे 11 इंसर्ट कराना है। तो यहां पे मुझे 11 यूजर से लेना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जो ऊपर हमने लिखा था कि हमें यही 2 लाइन लिख देंगे फिर से कि हम एक यूजर से इनपुट ले लेंगे और उसको टेम्प के नम में इनिशियलाइज कर देंगे। तो सेम यही कोड मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो इससे क्या होगा कि आपका टेम्प एक मेमोरी ब्लॉक भी क्रिएट हो जाएगा और यूजर से हम इनपुट ले लेंगे और उसको उस टेम्प के नम में असाइन कर देंगे। तो मान लीजिए उसने 11 इंसर्ट किया तो हमारा 11 यहां पर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यह करना है कि जो हेड है वो इसको पॉइंट करने लगे और टेम्प का जो पीटीआर पार्ट है वो इसको पॉइंट करने लगे, तभी तो ये स्टार्ट में लग जाएगा ना। अगर हमें इसको स्टार्ट में लगाना है तो हम क्या चाहेंगे कि टेम्प का पीटीआर जो है, टेम्प का पीटीआर मतलब कि ये वाली लोकेशन, ये इसको पॉइंट करने लगे। देखिए कभी भी लिंक लिस्ट में हमेशा ये ध्यान रखिए कि एड्रेस गुमना नहीं चाहिए। अगर हमने हेड को पहले इनिशियलाइज कर दिया और इससे पॉइंट करा दिया तो क्या होगा कि इसका एड्रेस गुम जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि अगर मैं यहां से पहले बोलता हूं कि मुझे हेड इसको बनाना है, इसको स्टार्ट बनाना है ना, तो मैं क्या करूं कि इसको पॉइंट करा दूं टेम्प को, तो हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। और फिर मैं चाह रहा हूं कि इसको इससे लिंक कराऊं, लेकिन इसको इससे तो तब लिंक करा पाऊंगा ना जब मेरे पास ये 100 कहीं पे स्टोर होगा। 100 कहां पे स्टोर था, 100 हेड में स्टोर था और हेड अब इसको पॉइंट करने लगा। इसका मान लीजिए इसका जो एड्रेस है मान लीजिए 150 है, इस टेम्प का एड्रेस 150 है, तो अब इसमें 150 आ जाएगा। तो 100 तो गुम हो जाएगा ना, इसका एड्रेस गुम हो जाएगा, तो ये लोकेशन एक्सेसिबल नहीं होगी। तो हेड इसको पॉइंट करे, इससे पहले मेरा काम ये होगा कि टेम्प जो है वो इसको पॉइंट करने लगे। तो अभी मेरा पॉइंटर यही था और इसका मेरा एड्रेस मान लीजिए 150 है, तो इसका एड्रेस तो मेरे पास सेव है टेम्प में।
तो मेरा काम पहले ये होगा कि ये वाला जो लोकेशन है टेम्प का पीटीआर, इसमें कहीं किसी तरह से 100 आ जाए, मतलब कि ये जो है इस लोकेशन को पॉइंट करने लगे और इसके अंदर 100 आ जाए। तो ये कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है कि 100 किस में स्टोर है, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा। 100 हेड में स्टोर है, तो हेड में जो स्टोर है वो मुझे असाइन करना है किसमें? टेम्प के पीटीआर में। तो टेम्प के पीटीआर में मुझे हेड डालना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो लोकेशन है टेम्प का पीटीआर, मतलब कि ये जो 100 है ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और इसके बाद मेरा काम ये होगा, क्योंकि अब मेरे पास इसका एड्रेस सेव हो चुका है, अब मैं इसको लॉस्ट कर सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास इसका लिंक बन चुका है। तो अब नेक्स्ट काम मेरा ये है कि हेड जो कि अभी इसको पॉइंट कर रहा था वो अब टेम्प को पॉइंट करने लगे, मतलब कि अब वो लिंक यहां से हट के, और ये जो यहां पे 100 था ये हट जाए और यहां पर अब 150 आ जाए, यहां पर 150 आ जाए और ये जो है इसको पॉइंट करने लगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी पड़ेगी कि हेड में क्या इनिशियलाइज हो जाए? टेम्प। बस ये दो लाइन लिखने से ऑटोमेटिकली आप, हम नीचे ऐड कर देते हैं इसमें, टेम्प के पीटीआर में हम असाइन कर देते हैं हेड। तो टेम्प के पीटीआर में हम असाइन कर देते हैं हेड। और नेक्स्ट हमने लाइन क्या लिखी थी कि हेड को इनिशियलाइज कर देंगे किससे? टेम्प से। बस हमारा काम हो गया, हमारा लिंक लिस्ट बन गई। स्टार्ट लिंक लिस्ट तो बनी हुई थी और हमारा स्टार्ट में ऐड भी हो गया। अच्छा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बार बार ये काम करा सके। जैसे कि मैंने यहां पर क्या कराया था, वाइल लूप लिया था और चॉइस ली थी, और मैं चाह रहा था कि जितनी बार मुझे इंसर्ट करना पड़े एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट वो बार बार इंसर्ट कर सकूं मैं। उसी तरह से मुझे ये भी मैं चाह रहा हूं कि जितनी बार भी मेरा 1 इंसर्ट करता जाए चॉइस में, उतनी बार वो स्टार्ट में एंड इंसर्ट होता जाए। तो सेम मैं ऐसा ही वाइल लूप एक फिर से नीचे लगा देता हूं। तो ये टेम्परेरी ब्लॉक जो मैं बना रहा हूं, इस पूरे को मैं एक वाइल लूप के अंदर ले लेता हूं ताकि ये कोड बार बार एग्जीक्यूट हो सके जब तक कि चॉइस में 1 है। और चॉइस को इंसर्ट कराना है यूजर से, तो यही वाली ऊपर वाली लाइन में फिर से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। देखिए कॉपी पेस्ट जो है ना, यही है जिंदगी और कुछ नहीं है। प्रोग्रामर के लिए कॉपी पेस्ट ही है। आपको कोड अगर आपको लिखना आता है तो 90% कोड आपका कॉपी हो जाएगा। स्टार्ट में बस आपको बनाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट से काम होता है सब कुछ। तो अब आपने क्या कर दिया कि चॉइस में आपने जब तक 1 इंसर्ट हो रहा होगा तब तक आप ये लूप बार बार चलाते जाएंगे और हेड को मेंटेन करते जाएंगे और स्टार्ट में करते जाएंगे पॉइंट। अब सेम काम दोबारा से मुझे क्या करना है कि अब जो मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है इसको मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट का कोड भी मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है। प्रिंट का कोड यहां से था टेम्प से। टेम्प क्योंकि हेड को मुझे गोम नहीं कराना है, तो टेम्प में पहले स्टोर करा लूंगा और फिर इसको प्रिंट करा दूंगा। तो सेम ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे। तो इससे क्या होगा कि फिर से मेरा इसको प्रिंट करने का काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जो मेरा काउंट है इसको फिर से मुझे 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट जो है ऊपर चेंज हो चुका है। काउंट में बार बार यूज कर चुका हूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो इसलिए जिस तरह से मैंने टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया हेड से, उसी तरह काउंट को भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से, ताकि ये भी फिर से रीसेट हो जाए।
तो ये रीसेट कर दिया मैंने टेम्प को और इसको, और इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको चला के हम देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर है। अगर एरर होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और हमारी एक चीज जो मिस हो गई है वो ये है कि हमें चॉइस को स्टार्टिंग में भी तो इंसर्ट इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट में भी हम इंसर्ट इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि चॉइस में अभी स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में तो अभी चॉइस में जो पुराना वाला कंटेंट होगा वही रखा हुआ होगा। तो हम यहां पर भी इंसर्ट करवा लेते हैं और यहां पर हम प्रिंटफ में लिख देते हैं डू यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग, या फिर स्टार्ट लिख देते सिंपली। तो अगर आपको स्टार्ट में इंसर्शन कराना है तो अब ये वाला कोड चलेगा और पहले वाला कोड खत्म हो चुका होगा। तो हम स्टार्ट में पहले इंसर्ट ले लेंगे कि अगर वो 1 लिखेगा तो ही इंसर्ट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा मान लीजिए पहले मैंने 10 डाला, ठीक है, हम और इंसर्ट करना चाहते हैं, यस। फिर 20 डाल दिया मैंने, फिर और इंसर्ट करना चाहते हैं, यस। फिर मैंने 30 डाल दिया। तो ये भी सिंगली लिंक लिस्ट चल रहा है जिसमें कि एट द एंड ऑफ द इंसर्शन हो रहा है। तो ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट बन गई और एट द एंड ऑफ द इंसर्शन होते आ रहा है। तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मैं एग्जिट करना चाहता हूं बस। तो मेरे पास 3 एलिमेंट देखिए यहां पे प्रिंट हो गए, 10, 20, 30, और इसमें नंबर ऑफ नोड 3 है। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द स्टार्ट, मतलब कि अब ये मेरा नया वाला कोड चलने लगा जो कि मैंने आज अभी लिखा है। तो मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, यस, मैं फर्स्ट में इंसर्ट करना चाहता हूं। क्या डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं कि 10 के पहले 9 आ जाए। तो मैंने लिख दिया 9 आ जाए, ठीक है। आप और भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं? यस, मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 9 से पहले 8 भी आ जाए। तो 8 मैंने इंसर्ट करा दिया। अब ये पूछ रहा है, इसको मैं जूम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ओके। ये और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप फिर से कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं? नहीं, मैं एग्जिट करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर इनपुट में डाल दिया 0 और एग्जिट। तो देखिए 10, 20, 30 जो मेरा पहले में इंसर्शन था उसके पहले में 9 मैंने इंसर्ट किया, तो उसके पहले 9 आ गया। और फिर उसके बाद मैंने 8 लिखा, लेकिन वो उसके भी स्टार्ट में आ गया क्योंकि मैं स्टार्ट में लोकेशन पे इंसर्ट करता जा रहा हूं। और कितने एलिमेंट्स हो गए? 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ नोड्स 5 हो गए। तो इस तरह से स्टार्ट में इंसर्शन हो सकता है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस स्ट्रक्ट नोट दोबारा से ना लिखना पड़े। आपके लिए मैंने 3 पॉइंटर्स बनाए थे, 1, 2, 3। ये नहीं बनाया था, ये इसको हटा देता हूं। तो आपने तीन पॉइंटर्स बनाए थे, हेड, लास्ट और टेम, जो तीनों ही स्टार्ट लोकेशन को पॉइंट करेंगे अगर एक ही नोड रहेगा तो। काउंट में हमने नंबर ऑफ काउंट्स काउंट करने के लिए वेरिएबल बनाया था। चॉइस में हम इंसर्ट करा रहे थे कि कौन से आपको कब जब तक इंसर्ट करते जाना है। तो वाइल लूप को मेंटेन करने के लिए हमने चॉइस वेरिएबल लिया था। जब तक का चॉइस में 1 रहेगा तब तक हम नोड इंसर्ट करते जाएंगे, ओके। और फिर ये हमने ये मैलोक के थ्रू हमने मेमोरी एलोकेट कराई थी। और जैसे ही मेमोरी टेम्प में एलोकेट हो गई तो हमने उसके नम पार्ट में डेटा इंसर्ट कर दिया। और डेटा इंसर्ट कर दिया तो 2 कंडीशन होती है कि क्या वो लास्ट लोकेशन है
मतलब कि फर्स्ट लोकेशन है या फिर लास्ट लोकेशन है। अगर फर्स्ट लोकेशन है तो हमारे लास्ट, हेड और टेम तीनों उसी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, इसलिए कंडीशन है। और बाकी एल्स पार्ट में हमने पॉइंटर्स को सेट किया है और फिर से इंसर्ट कराया है कि दोबारा से नोड इंसर्ट करना है तो ये एंड में इंसर्शन होगा। तो ये वाला जो कोड था ये एंड में इंसर्शन का था। इसके बाद ये जो वाइल लूप में जो कोड लिखा था ये सिर्फ लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का था। तो यहां तक का जो कोड है ये है सिर्फ लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का और उसको प्रिंट करने का। इस जो कोड है ये पूरा, ये है स्टार्ट में इंसर्शन का। लेकिन अभी हमें स्टार्ट में इंसर्शन नहीं करना है तो ये कोड मैं डिलीट कर देता हूं अभी के लिए। तो अभी तक का जो मेरा कोड है ये प्रीवियस वाला कोड हो गया। तो इस कोड में सिर्फ हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही है और एट द एंड ऑफ द इंसर्शन होता जा रहा है। ये कोड हमें इसलिए जरूरत होगा क्योंकि हमें अगर मिडिल में या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हमें नोड की वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमारे पास पहले से एक ऑलरेडी लिंक लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये कोड है। तो ऊपर वाला कोड हम एज इट इज रहने देते हैं जो कि हमने प्रीवियस में लिख लिया था। फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको ये कोड आपने मिस कर दिया है इसका ट्यूटोरियल तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में जाइए और देख लीजिए। इसमें मैंने इसका पूरा कोड को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कोड लिखा है और उसको एक एक लाइन को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो अब हम देखते हैं कि अब आगे यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हमें इंसर्शन करना तो कैसे होगा। तो इंसर्शन एट एनी लोकेशन। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं किसी भी तरह पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट कराने का। एक हम ये बोल सकते हैं कि आप हमें डेटा बताइए कि कौन से डेटा के बाद आपको इंसर्शन करना है। मतलब कि अगर आपके लिंक लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट इंसर्ट है तो आप बोल रहे हैं कि 20 के बाद मेरा 25 इंसर्ट कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको 20 सर्च करना पड़ेगा और फिर 20 के बाद 25 को इंसर्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बोले कि लिंक लिस्ट का साइज जो है, मान लीजिए लिंक लिस्ट का साइज 5 है तो आप चाह रहे हैं कि उसमें जो नोड 2 है फर्स्ट और सेकंड नोड के बाद 25 इंसर्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड नोड को हम स्किप करेंगे और फिर थर्ड वाले नोड पे इंसर्शन कर देंगे। दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि स्टार्ट लोकेशन से हम ट्रेवर्स करते जाएंगे नेक्स्ट 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 पॉइंटर पे और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम इंसर्ट करने के लिए मूव करते जाएंगे। और जब हम उस पॉइंटर पर आ जाएंगे जहां पे हमें इंसर्ट करना है तब वहां पर हम इंसर्ट कर देंगे। तो अगर आपको पता है, आपको ये कहते हैं कि 20 के बाद मुझे इंसर्शन करना है तो आप सर्च का कोड लिखेंगे कि जब तक 20 नहीं मिल जाता तब तक आप उसमें आइटरेट करते जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम इंसर्शन करें कि नोड 2 के बाद इंसर्ट हो तो हमें 2 बार उस लूप को आइटरेट करना पड़ेगा। मतलब 2 नोड को छोड़कर फिर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें नोड के बाद इंसर्ट करना है। मतलब कि 1 या 2 नोड के बाद इंसर्ट करना है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिंक लिस्ट हमारे पास है। तो मान लीजिए कि ये आपकी लिंक लिस्ट है जिसमें कि आपका ये हेड पॉइंटर है जो कि फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और ये लास्ट पॉइंटर है जो कि लास्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये आपका हेड है और ये आपका लास्ट है। तो अगर आपको सेकंड के बाद इंसर्ट करना है, मतलब कि फर्स्ट या सेकंड के बाद इंसर्ट करना है तो आपको फर्स्ट से मूव करके सेकंड पे आना पड़ेगा और यहां पर एक नोड इंसर्ट करना है तो आप यहां पर इंसर्शन कराएंगे। तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड ये होगा। दूसरा तरीके के आप ये बोल सकते हैं कि मुझे 20 जो जहां पे लिखा है उसके बाद इंसर्ट करना है, तब भी आप यहीं पे इंसर्ट करेंगे।
मतलब कि अगर आपको इस जगह पे इंसर्शन कराना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बोलिए कि 20 जहां पे लिखा है उसके बाद इंसर्ट करिए, या फिर आप बोल सकते कि फर्स्ट और सेकंड नोड के बाद, सेकंड नोड के बाद जो इंसर्शन, जो खाली जगह है या फिर जो इंसर्शन के लिए यहां पर इंसर्ट करिए जगह बनाकर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की अप्रोच हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट अप्रोच को चूज करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड हम आइटरेट करते जाएंगे नंबर ऑफ काउंट्स पे। यूजर से हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ काउंट्स बताओ कि कितने नोड के बाद आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो वो बोलेगा दो नोड के बाद इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो दो नोड हम स्किप करेंगे, मतलब कि हम फर्स्ट हेड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, फिर सेकंड पे आएंगे, और उसके बाद फिर उसको बोलेंगे कि ठीक है, हम यूजर से कि आप क्या डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मेमोरी ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे हर बार। जैसे कि अब अगर हमें नोड बनाना है तो हम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करवाते हैं, तो ये मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसको कौन पॉइंट करता है, एक टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बना के रखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम टेम्प नाम का बना देंगे और यूजर से बोलेंगे कि इसमें क्या इंसर्ट कराना है। मान लीजिए यूजर बोलता है मुझे 25 इंसर्ट करना है, तो 25 इंसर्ट करा देंगे। अब हमारा काम ये है कि ये जो टेम्प नोड जो कि 25 को पॉइंट कर रहा है वो इसके बीच में आ जाए। मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये इसको पॉइंट करने लगे, ये इसको पॉइंट करने लगे, और ये वाली जो लिंक है ये डिलीट हो जाए। हमारा ये काम है। तो अब हमें कुछ इस तरह की अप्रोच लगानी है कि ये लिंक डिलीट हो जाए, ये लिंक इसको पॉइंट करने लगे और ये लिंक इसको पॉइंट करने लगे। तो इस तरह से क्या होगा कि 10 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 25 आ जाएगा, फिर 30 और 40। तो ये हमें कोड में लिखना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कराते हैं कि आप कितने नोड के बाद आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम कोड में जाते हैं, कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अब हम एक ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट टाइप का। जैसे कि हमने चॉइस और काउंट लिया था, वैसे हम इंट डिक्लेयर कर देते हैं लोकेशन, जिसमें कि हम स्टार्ट में डाल देते हैं 0। तो हम यूजर से बोलेंगे कि आपको कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट करना है, तो वो हम यूजर से लोकेशन में इंसर्ट करा देंगे। तो जैसे हमने हर बार, पिछली बार भी मैंने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, वैसे ही हम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ को कॉपी पेस्ट किया, और यहां पर मैं यूजर से बोलूंगा, मैं इसको कोड को थोड़ा ऊपर कर देता हूं आपको दिखने में आसानी रहे। तो यहां से मैं यूजर से बोलूंगा कि एंटर द लोकेशन। ठीक है, यहां पर हम इंसर्ट कराते हैं एंटर लोकेशन, और वो जो लोकेशन इंसर्ट करेगा उसको हम लोकेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब इस लाइन से क्या होगा, ये दो लाइन से क्या होगा कि यूजर इंसर्ट कर देगा 1 लोकेशन पर इंसर्ट करना है या 2 लोकेशन के बाद इंसर्ट करना है। जो भी यूजर इंसर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू, वो यहाँ पे लोकेशन में सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक पॉइंटर और चाहिएगा जो कि आइट्रेशन में काम आए, क्योंकि हमें पिछली बार टेम्प से काम चल गया था, क्योंकि टेम्प हमारे पास फ्री था, क्योंकि हमें स्टार्ट में ही इंसर्ट करना था, तो हमारे पास हेड के बाद ही इंसर्ट करना था। लेकिन अब हमें क्या होगा कि हेड हमारा यहाँ पे बिजी है, ये हेड है हमारा, हेड पॉइंटर है। हेड पॉइंटर हमारा बिजी है किसमें, हेड को पॉइंट करने में। लास्ट पॉइंटर भी हमारा बिजी है, लास्ट पॉइंटर हमारा बिजी है लास्ट लोकेशन को पॉइंट करने में। टेम्प पॉइंटर भी हमारा बिजी है, जो करंट लोकेशन है उसको पॉइंट करने में। तो अब हमें एक पॉइंटर और चाहिएगा जो कि आइट्रेशन में काम आए, क्योंकि हमें इस लोकेशन के बाद इस लोकेशन पर जाना है,
फिर इस लोकेशन पर जाना है, फिर इस लोकेशन पर, जितने लोकेशन के बाद हमें इंसर्ट करने के लिए बोलेगा यूजर, उतने लोकेशन पे हमें आइटरेट करना है। तो उसके लिए हमें एक नया पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि हम टेम्प को क्यों नहीं यूज कर सकते, हम हेड को क्यों नहीं यूज कर सकते, हम लास्ट को क्यों नहीं यूज कर सकते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम हेड को यूज करेंगे और हेड को मूव कराना चालू कर देंगे तो हम फर्स्ट लोकेशन को लॉस्ट कर जाएंगे। हमारे फर्स्ट का एड्रेस जो है, जो 50 को पॉइंट कर रहा है, वो हम गुम जाएगा, क्योंकि हेड पॉइंटर जो है खुद में एक पॉइंटर है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। लास्ट लोकेशन को अगर हम यूज करेंगे तो लास्ट लोकेशन को हम भूल जाएंगे। और टैंप को तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टैंप जो है वो करंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जो कि हमने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हमारा, अच्छा अभी हमने टैंप भी नहीं क्रिएट किया है, तो अभी हम टैंप को भी भूल देते, अभी हम टैंप को भी इरेज कर देते हैं। तो अब हमें, अभी जो हमारा टैंप भी नहीं है, तो अब हमें क्या करना है कि एक कोड ये भी लिखना पड़ेगा कि टेम्प मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम वो वाला कोड लिख लेते हैं। अब हमने ये ले लिया कि यूजर से कि कौन से लोकेशन पर इंसर्ट करना है। अब हम ये लिख लेते हैं कोड कि हमें मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है टेम्प, और उससे यूजर से इनपुट कराना है कि क्या डेटा वो इंसर्ट करना चाहता है। जैसे कि 25 इंसर्ट करना चाहता है तो 25 हम यूजर से इंसर्ट करा देंगे। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस में हमने कोड लिखा था, सेम वही कोड कॉपी कर लेंगे। ये लाइन थी हमारी, ये लाइन क्या कर रही थी, ये लाइन हमें मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दे रही थी और उसको हम टेम्प में असाइन कर दे रहे थे। और बाकी की ये दो लाइनें थी प्रिंटफ स्कैनफ की, इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो टेम्प मेमोरी ब्लॉक जो क्रिएट किया है उसमें एक यूजर से डेटा इंसर्ट करा रहे थे, उसको उसके न्यूमेरिकल पार्ट में स्टोर करा रहे थे। तो यही जो दो तीन लाइनें हैं, यही हमारे काम आ जाएगी। हम इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे ले जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे यहां पर। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हमने पेस्ट कर दिया, तो ये तीन लाइनें जो है ये हमारे काम आ जाएगी, हमें दोबारा से लिखनी नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि जो हमारा जो टेम्परेरी ब्लॉक भी क्रिएट हो जाएगा और उसमें यूजर से डेटा भी इंसर्ट हो गया। तो हम हमारे पास दो, ये हमने 5 लाइनें अभी लिखी है। जो प्रीवियस लाइनें हैं वो पुराने कोड की है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए एक बार। तो अब ये 5 लाइनें हमने लिख दी है। इन 5 लाइनों में क्या हो रहा है कि पहली 2 लाइनों में हमने लोकेशन इंसर्ट कराया यूजर से कि कौन से लोकेशन के बाद इंसर्ट करना है, और इन 3 लाइन के कोड में हमने ये कराया कि एक टेम्प मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया और उसके टेम्प के न्यूमेरिकल पार्ट में हमने यूजर से डेटा इंसर्ट करा लिया कि आपको कौन सा डेटा इंसर्ट करना है। तो हमारे पास ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा एक नया काम है कि अब हमें एक नया पॉइंटर बनाना है temp2 नाम का। अब हम क्या करेंगे, एक temp2 नाम का पॉइंटर बनाएंगे, और वो जो है वो हेड लोकेशन को ही पॉइंट करेगा। हेड को क्यों, क्योंकि हमें स्टार्ट से मूव कराना है। तो अब हम एक नया पॉइंटर बना देते हैं temp2, और वो हेड को पॉइंट करेगा। तो उसका कोड लिखते हैं। तो हमने ऊपर पॉइंटर्स बनाए थे, यहां पर हमने पॉइंटर्स बनाया था हेड, लास्ट और टेम्प। इसी के आगे में एक और पॉइंटर बना देता हूं। पॉइंटर बनाने के लिए हम एस्ट्रिक लिखते हैं और temp2। तो ये एक और हमारे पास पॉइंटर बन गया नोड टाइप का, क्योंकि हमें नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए। और यहां पे लास्ट में जहां पर हमने भी नोड बना लिया है, इसके बाद क्या करेंगे कि temp2 में हम असाइन कर देंगे हेड। तो इस लाइन से हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा, जो हम यहां पे डायग्राम में बता रहा था मैं कि temp2 जो है वो हेड को पॉइंट करना चाहिए। बस अब हमारा काम हो गया है।
अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे या फॉर लूप, कोई सा भी आप लूप लगा सकते हैं, और इस टेम्प को जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि वो नेक्स्ट लोकेशन पे ना पहुंच जाए। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि हमने अगर यूजर से इंसर्ट कराया 2, तो टेम्प को कितनी बार मूव होना चाहिए? एक बार, क्योंकि टेम्प स्टार्ट लोकेशन को तो पॉइंट कर ही रहा है। तो अगर यूजर ने इंसर्ट करा है कि 1, तो वो एक भी बार टेम्प मूव नहीं करेगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी पे है ना, 1 लोकेशन पे तो ऑलरेडी है वो। अगर यूजर इंसर्ट करता है 2, तो टेम्प को एक बार मूव करना चाहिए। मतलब टेम्प जब इसको पॉइंट कर रहा है तो उसकी नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर जाना चाहिए, इसको पॉइंट करने लगेगा वो। मतलब कि अगर 2 बार अगर हमने यूजर से 2 इंसर्ट कराया है तो टेम्प एक बार आइटरेट होगा। अगर यूजर बोलता है कि 3 पे जाना है, तो टेम्प कितनी बार मूव करेगा? एक बार और 2 बार। तो आप बात समझ रहे हैं कि यूजर जितनी बार बोलेगा उससे एक कम टेम्प आगे बढ़ेगा, क्योंकि टेम्प फर्स्ट को ही पॉइंट कर रहा है। इसलिए अगर यूजर 1 इंसर्ट करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इंसर्ट करता है 2, तो टेम्प एक बार आगे बढ़ेगा। अगर इंसर्ट करता है 3, तो टेम्प 2 बार आगे बढ़ेगा। मतलब कि टेम्प कितनी बार आगे बढ़ेगा? लोकेशन में जो यूजर ने डेटा इंसर्ट किया है उससे एक कम। आ गई बात समझ में आपको? तो हम एक लूप लगाते हैं, वाइल लूप। और वाइल लूप को हम कब तक चलाएंगे? लोकेशन से एक कम तक। तो लोकेशन में जो इंसर्ट करा है डेटा उससे एक कम। तो इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन से ये होगा कि लोकेशन और वाइल, ये वाला कोड जब तक चलेगा जब तक कि ये 0 ना हो जाता। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि लोकेशन -1 जो है वो 0 ना हो जाए, और लोकेशन को हम माइनस माइनस करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया कि अगर यूजर ने लोकेशन में 2 इंसर्ट किया है तो ये लूप एक बार चलेगा, क्योंकि हमने -1 लिखा है। अगर यूजर ने लोकेशन 1 इंसर्ट किया है तो ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा। अगर यूजर ने इंसर्ट किया है 3, तो ये लोकेशन वाला ये वाइल लूप जाएगा। तो ये लूप कितनी बार चलने वाला है? ओ सॉरी, हमको 2 बार चलाना है ना इसको, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो 2 बार चल जाएगा। तो इस तरह से ये लूप जो कितनी बार चलेगा? लोकेशन से एक कम वैल्यू तक। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंटर टेम्प2 है उसको आगे बढ़ाना है। तो टेम्प2 को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, टेम्प2 के पीटीआर, ये कौन सा लोकेशन है? हमें पता है कि हमने जब नोड बनाया था तो हमने 2 चीजें बताई थी उसमें। देखिए, ये देखिए, नोड हमने बताया था, तो नोड में हमने 2 चीजें बताई थी, एक नम पार्ट और एक पीटीआर पार्ट। तो नम पार्ट मतलब कि न्यूमेरिकल पार्ट को एक्सेस करना है तो नम लिखेंगे, और पॉइंटर पार्ट को एक्सेस करना है तो पीटीआर लिखेंगे। तो अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टेम्प2 का नम। सिंपल सी बात है। और अगर मुझे इस लोकेशन को एक्सेस करना है, मतलब 100 नेक्स्ट लोकेशन को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टेम्प2 का पीटीआर। तो ये 2 लाइनें यूज होती है अगर मुझे इसके इस पार्ट को एक्सेस करना है या इस पार्ट को। तो टेम्प2 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अगर मुझे उसका न्यूमेरिकल पार्ट एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा टेम्प2 का नम। और अगर मुझे पॉइंटर पार्ट एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा टेम्प2 का पीटीआर। तो अब मुझे कौन सा पार्ट एक्सेस करना है? पीटीआर पॉइंटर। तो मैं क्या लिखूंगा? टेम्प2 के पीटीआर पे टेम्प2 मूव हो जाए। मतलब कि टेम्प2 का पीटीआर क्या है? 100।
और उस पे मूव हो जाए। तो 100 इस लोकेशन का एड्रेस है। तो अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं कि टेम्प 2 में असाइन कर दो टेम्प 2 का PTR, देखिए ये लाइन से आइट्रेशन होगा, ये लाइन काम करेगी हमारे आइट्रेशन का। टेम्प 2 आगे बढ़ेगा इस लाइन से। कैसे? मैंने क्या लिखा, टेम्प 2 के पीटीआर को टेम्प में डाल दो। तो टेम्प 2 का पीटीआर क्या है, 100, और वो टेम्प में चला जाए। तो 100 इस लोकेशन का एड्रेस है। तो अब टेम्प जो है इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये लाइन जितनी बार चलेगी ये आगे आगे उतनी बार जाता जाएगा। अगर ये लाइन एक बार और अगर चला दी मैंने, तो अब क्या होगा कि टेम्प 2 इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब टेम्प 2 का पीटीआर क्या है, 300। तो 300 जो कि इस लोकेशन का एड्रेस है, अब वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये लाइन जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये लाइन हमें वाइल लूप में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वाइल लूप क्या कर रहा है, उतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है जितनी बार लोकेशन में नंबर है, और उससे एक कम बार। तो बस वही हमें करना है कि ये वाली लाइन बस वाइल लूप में लिख देंगे। तो वाइल लूप में जो हमने लोकेशन इंसर्ट कराया था, यहां पर हम वो वाली लाइन लिख देते हैं कि टेम्प 2 में असाइन कर दे टेम्प 2 का पीटीआर। बहुत ही सिंपल है। तो बस ये इतना सा कोड जो है, इससे क्या होगा हमारा कि उस लोकेशन पर आ जाएगा टेम्प 2 जहां पर हमें इंसर्ट कराना है, जिस लोकेशन के बाद हमें इंसर्शन कराना है। तो अब अगर हमें इस लोकेशन के बाद इंसर्ट करना है, तो अब हम टेम्प 2 जो है अब यहां पर पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए। इसके बाद हमें यह करना पड़ेगा कि टेम्प 2 जो है वो टेम्प को पॉइंट करने लग जाए, और टेम्प के पीटीआर में इसका एड्रेस चला जाए। राइट? मतलब कि हम चाह रहे हैं कि टेम्प जो है वो इसको पॉइंट करने लगे। तो टेम्प में 300 असाइन करना है, टेम्प में 300 असाइन करना है टेम्प के पीटीआर में। तो टेम्प के पीटीआर में अगर हमें 300 असाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस कोड को मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हमारे पास जगह हो जाएगी। तो टेम्प के पीटीआर में हमें 300 असाइन करना है। तो 300 कहां से आएगा, 300 यहां से आएगा। देखिए टेम्प 2 का पीटीआर, टेम्प 2 का पीटीआर मतलब 300, और 300 को हमें टेम्प के पीटीआर में असाइन करना है। तो देखिए ये वाली लाइन से काम हो जाएगा। आप देखिए टेम्प के पीटीआर, टेम्प का पीटीआर मतलब ये वाला लोकेशन, इसमें हमें क्या असाइन करना है, 300। और 300 किसको पॉइंट कर रहा है, 300 कहां से आएगा हमारे पास, यहां से आएगा टेम्प 2 का पीटीआर। टेम्प 2 का पीटीआर मतलब ये वाला लोकेशन। तो टेम्प 2 का पीटीआर, बस ये लाइन लिखने से क्या होगा, ये लाइन लिखने से ये होगा कि टेम्प 2 टेम्प के पीटीआर में, मतलब कि टेम्प के पीटीआर मतलब इस वाली लोकेशन में टेम्प 2 का पीटीआर, मतलब कि टेम्प 2 का पीटीआर क्या है, 300। तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा इस वाली लाइन से। तो ये वाली लाइन से क्या होगा कि ये इसको पॉइंट करने लग गया। बस अब हमें एक काम और करना है कि 300 अब जिसको पॉइंट कर रहा था, अब वो इस लोकेशन को पॉइंट करने लग जाए। मतलब कि टेम्प 2 का पीटीआर जो 300 था, अब वो इसको पॉइंट करने लग जाए। तो वो कैसे होगा, तो ये एड्रेस क्या है, टेम्प है। तो अब क्या करेंगे कि टेम्प जो है वो किस में चला जाए, टेम्प 2 के पीटीआर में। बहुत ही सिंपल।
टेम्प 2 का पीटीआर जो है वो अब किसको पॉइंट करने लग जाए, टेम्प को। ये दो लाइनें बस लिख देंगे तो अपने आप ये लिंक खत्म हो जाएगा। ये लिंक अब इसको पॉइंट करने लग गया और ये लिंक इसको पॉइंट करने लग गया। बस ये दो लाइनें हमें लिखनी है, तो यही दो लाइनें हम नीचे ऐड कर देते हैं वाइल लूप के बाहर, क्योंकि अब हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं, उसके बाहर इंसर्ट कर देते हैं। तो टेम्प के पीटीआर में हमें असाइन करना है, पहली वाली लाइन लिख देते हैं, टेम्प के पीटीआर में हम असाइन कर देंगे टेम्प 2 का पीटीआर। ये एक लाइन हो गई। और दूसरी लाइन हमें क्या लिखनी है कि टेम्प 2 के पीटीआर में टेम्प असाइन करना है। तो टेम्प 2 के पीटीआर में हमें टेम्प असाइन करना है। बस हमारा काम हो गया, कोड खत्म। अब हमारा जिस लोकेशन पर इंसर्ट करना है उस लोकेशन पर इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, लोकेशन हमने इंसर्ट लिया, हमने मेमोरी ब्लॉक बनाया, उसमें डेटा इंसर्ट करा लिया, टेम्प 2 हेड को पॉइंट करने लगा और टेम्प 2 को हमने उतनी बार आगे बढ़ाया जितना कि लोकेशन में डेटा होगा, उससे एक कम, ताकि वो एक पीछे रहे, क्योंकि एक से स्टार्ट हो रहा है। और ये दो लाइनें जो है ये हमारा काम कर देगी पॉइंटर्स के एडजस्टमेंट का। अब हमारे पास सब कुछ बन गया है, लिंक लिस्ट बन गई है। अब हमें लिंक लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने का ये हमने कोड ऊपर लिखा हुआ था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। प्लस हमें काउंटर भी, नंबर ऑफ नोड्स भी प्रिंट, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स हमें प्रिंट नहीं कराते इस बार, हमें काउंट को हटा देते हैं। तो बस अब फिर से क्या हो जाएगा कि टेम्प जो है फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी को हम रीयूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो हम टेम्प है ना, टेम्प को अब हम इस बार रीयूज कर रहे हैं, नया पॉइंटर नहीं बना रहे हैं। तो अब हम रीयूज कर रहे हैं टेम्प को। तो टेम्प जो है अब हेड को पॉइंट करने लगेगा और ये लाइन से हम बार बार उसका टेम्प के पूरी लिंक लिस्ट का पूरा डेटा प्रिंट कर देंगे। तो बस ये इंसर्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा यहां तक का कोड हो गया। अच्छा, ये इसको हमें ग्रेटर देन ही लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेना है, हमें ग्रेटर देन ही लेना, तभी हमारा कोड सही से चलेगा। क्योंकि हमारा अगर एक बार अगर इक्वल टू लगा दिया तो एक बार और एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो अगर हमें 2 है तो 2 - 1 1, 1 ग्रेटर देन 0, तो जब 2 हो तो एक ही बार लूप चलना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो एक ही इतनी बार चलेगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, कोड को देखते हैं कि क्या सही है या गलत। तो अब हम जब इसको चलाते हैं तो हमारे पास डेटा इंसर्ट करना है। तो हमने 10 इंसर्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो 10 इंसर्ट कर दिया। और आपको डेटा इंसर्ट करना है, यस 1। हमने 20 इंसर्ट कर दिया। और डेटा इंसर्ट करना है, यस। हमने 30 इंसर्ट कर दिया। और डेटा इंसर्ट करना है, यस। हमने 40 इंसर्ट कर दिया अभी तक। और फिर हमने 0 करके एग्जिट कर दिया। तो ये हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई और इसके सारे डेटा भी प्रिंट हो गए। तो अभी तक कुछ नया नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ वही कोड हुआ है जो हमने पहले से लिख चुके थे। अभी इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें पूछ रहा है कि किस लोकेशन पर इंसर्ट करना है। तो हमें कहां पे इंसर्ट करना है, 2 लोकेशन के बाद। तो हम इंसर्ट कर देते हैं 2। ये आपकी मर्जी, जरूरी नहीं 2 3, जिस भी लोकेशन पर आप इंसर्ट करना चाहेंगे उस लोकेशन पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि डेटा आइटम क्या है, क्योंकि 2 का मतलब ये है कि आपको 10 और 20 फर्स्ट सेकंड 20 के बाद आप कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। आप 20 बाद क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे को 25 इंसर्ट करना है। तो डेटा मैंने जो टेम्प में डाल दूंगा 25। तो ये जो 25 है
ये टेम्पररी ब्लॉक जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नम पार्ट में ये 25 चला जाएगा, चला गया। और ये हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई 10 20, और देखिए 20 के बाद 25 आ गया, फिर 30 40। तो लिंक लिस्ट हमारी वैसी की वैसी रही, और 20 के बाद 25 आ गया। तो ये हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अब हमारा कोड में इंसर्शन हो सकता है।